मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये बात हम हमेशा सुनते हैं और इसका जीता जागता उदाहरण जो है आज हमारे सामने है। मौका था मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, जहां मेधावी छात्रों को लैपटॉप की राशि जो है वो दी, यानी कि जो बच्चे अपने क्लास में टॉप किए थे उनको लैपटॉप की जो राशि है वो दी गई। और इस मौके पर महिमा है जो कि धार से आई हैं, बातचीत करते हैं क्योंकि इनके संघर्ष की जो कहानी है ये सुनने लायक है। बेटा कहाँ से आए हो आप और कितने परसेंट मिले थे आपकी? मेरा नाम महिमा संतोष राठौर है। मैं धार ज़िले से हूँ और मेरे परसेंटेज है 93.8। मैंने धार डिस्ट्रिक्ट में ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में टॉप किया है। आज मुख्यमंत्री ने लैपटॉप बांटे, आपको भी मिला, लेकिन इसी के साथ एक संघर्ष की स्टोरी भी हमारे सामने है कि किस तरह से वो पूरी बताना चाहेंगे कि क्या हुआ आपके साथ? हाँ, एक्चुअली मेरी मम्मी को 2018 में कैंसर था, 3rd स्टेज कैंसर, और फिर उनका ट्रीटमेंट हुआ था, वो ठीक भी हो गए थे। फिर अभी मुझे लगा कि सब कुछ सही चल रहा था, लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, मैं पढ़ाई को पूरा टाइम दे रही थी। और फिर फरवरी में मम्मी की रिपोर्ट्स आती है और पता चलता है मम्मी को 4th स्टेज कैंसर है और वो बॉडी में स्प्रेड हो रहा है और उसको अब ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो जो मम्मी की जो लाइफ है उसको हम खाली एक्सटेंड कर रहे हैं, सिर्फ एक्सटेंड कर रहे हैं। तो मम्मी का ट्रीटमेंट कंटिन्यू चल रहा था, लेकिन फरवरी से मम्मी ने काम बंद कर दिया और मैंने प्रीवियस में कभी काम नहीं किया घर का। तो उस सिचुएशन में मतलब सारा घर का काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना सब कुछ मेरे ऊपर आ गया। अब इस वजह से मैं पढ़ाई को टाइम नहीं दे पा रही थी फरवरी से, और फिर इस वजह से मुझे लगा नहीं था कि शायद मैं ज़्यादा अच्छे स्कोर कर पाऊँगी, और इसलिए मैंने मम्मी पापा को भी कहा था कि आप ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा मुझसे। और फिर मेरा रिज़ल्ट आता है, मतलब रिज़ल्ट आने के पहले 3rd मई को मम्मी को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो हम उनको गुजरात लेके जाते हैं आईसीयू में। वहाँ पे उनको एडमिट कर लिया जाता है और 6 मई को मेरा रिज़ल्ट आता है और उस दिन मुझे पता चलता है कि मेरे 93.8 बने हैं। और फिर मुझे कुछ कॉल्स भी आते हैं फ्रेंड्स के, वो कहते हैं कि तुमने टॉप किया है, बट मुझे ट्रस्ट नहीं होता कि कैसे हो सकता है ऐसा, इतनी कम पढ़ाई में मैं कैसे कर सकती हूँ। फिर उसके बाद मुझे जब नेक्स्ट डे 7 मई को मतलब न्यूज़पेपर वालों की कॉल आते हैं, तब मुझे कंफर्म होता है कि हाँ मैंने टॉप किया है। मैं बहुत खुश होती हूँ, फिर मैं मम्मी को जाके बताती हूँ। 7 मई को सुबह मैं मम्मी को जाके बताती हूँ आईसीयू में, मम्मी वेंटिलेटर पे होते हैं, मैं उनको जाके बताती हूँ कि मम्मी मैंने टॉप किया है, आपने कहा था ना टॉप करना, मैंने आपका सपना पूरा कर दिया, आपका नाम भी आया है। तो मम्मी बहुत खुश होती हैं। लेकिन उसके बाद फिर हम लोग, वो मेरी आखिरी बात होती है मम्मी से, उसके बाद अगले दिन सुबह पता चलता है कि मम्मी की डेथ हो चुकी है। तो वो बहुत ही मतलब बहुत ही बुरी सिचुएशन थी मेरे लिए, क्योंकि एक तरफ एक दिन पहले मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली और अगले दिन मम्मी का ऐसा हो गया। फिर उसके बाद मम्मी को घर लाया गया और मैं मम्मी की मतलब मैं एक ही सिंगल डॉटर हूँ, सिंगल चाइल्ड हूँ। तो सारा काम जो भी था मम्मी का, अंतिम संस्कार सब मैंने ही किया। तो बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ था वो मेरी लाइफ का, क्योंकि आप फैमिली की इतनी बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, कह सकते पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा समस्याएं थी और ऐसे में आप इतना अच्छा स्कोर कर पाए, क्या कारण मानते हैं इसका सबसे बड़ा? मम्मी, क्योंकि मतलब घर वालों ने तो कभी किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी और ने भी फोर्स नहीं किया, बट मम्मी मम्मी मुझे मतलब नाइट में भी अगर मैं सो जाती ना थोड़ी देर, तो मम्मी वो बोलती उठ जा पढ़ ले। और जब तक मैं पढ़ती तब तक मम्मी भी मेरे साथ जागती, ताकि मुझे ऐसा ना फील हो कि मैं अकेली बैठी हूँ। तो मम्मी का इस चीज़ में बहुत बड़ा योगदान रहा। मेरे आज जो भी है, जो भी मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ, वो सब मम्मी की वजह से है। आजकल बच्चे जो हैं ये बात अमूमन कहते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, डिप्रेशन है, मोबाइल में लगे रहते हैं। ऐसे में आपने अपनी फैमिली की इतनी इश्यूज जो हैं वो भी देखे, पढ़ाई में भी इतना अच्छा स्कोर किया, क्या कहना चाहेंगे ऐसे बच्चों से? मेरी मम्मी की एक बात थी, मेरी मम्मी एक कहती थी बात कि देखो, जो बच्चा पढ़ने वाला है ना, वो अगर आप किसी भी बुरी से बुरी सिचुएशन में पढ़ना सीख गए ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हो। तो मैंने वही चीज़ पे फोकस किया। मैंने घर की प्रॉब्लम्स को भी मतलब धीरे धीरे फेस किया। हाँ ठीक है, ओवर थिंकिंग भी होती है उसमें, लेकिन स्टिल आई मैनेज। और फिर उसके बाद मैं मतलब दिन भर काम, काम के बाद थोड़ी देर बाद फिर पढ़ाई करने बैठती थी। तो नाइट में 1 घंटा पढ़ाई कर पाती थी बस, लेकिन उसमें भी इतना सब कुछ हो पाया, उसमें भी मतलब फोकस करना पड़ा थोड़ा उस चीज़ क्या कहना चाहेंगे आगे की, क्या आपकी कह सकते हैं कि चीज़ें हैं जो आप करना चाहती हैं, किन चीज़ों को परस्यू करना चाहती हैं करियर में? आगे मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ, यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहती हूँ। तो इस मम्मी का सपना था क्या आपकी? हाँ, मम्मी का सपना था। मम्मी ने कहा था कि आईएएस बनना, तो अब तो मेरा पहले से सपना था और अब तो और ज़्यादा हो गया, क्योंकि मम्मी की लास्ट विश भी वही है। तो अब उसको पूरी करना है। और पहले मैंने सोचा था कि मैं बाहर जाऊंगी पढ़ाई करने, लेकिन अभी घर पे केवल पापा और मैं हैं, तो मैं बाहर नहीं जा सकती। इसीलिए इस लैपटॉप योजना से मुझे बहुत फ़ायदा मिला, ताकि मैं लैपटॉप ले लूँ, घर को ही दिल्ली बना लूँ अपनी, घर पे ही ऑनलाइन कोचिंग से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर लूँ। मुख्यमंत्री जी का क्या धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि क्योंकि देखिए लैपटॉप मिला और आपकी कहीं ना कहीं स्टडीज़ में अब काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो पाएगी? हाँ,
बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, मतलब दिल से धन्यवाद, क्योंकि अगर वो इतना नहीं कर पाते ना तो मुझे लैपटॉप नहीं मिलता तो मैं पढ़ाई कैसे करती। और घर पे फिर पापा पे भी फाइनेंशियल मतलब ऐसे एकदम बर्डन आ जाता ना, लैपटॉप इतना भी सस्ता नहीं आता। तो लैपटॉप अब मैं ले सकती हूँ, मैं पढ़ाई कर सकती हूँ, अपना ड्रीम है वो परस्यू कर सकती हूँ लैपटॉप की वजह से। तो अगर मैं परस्यू करती हूँ मेरा ड्रीम तो उसका कहीं ना कहीं श्रेय सीएम साहब को भी जाता है, तो इसलिए उनको थैंक यू। तो देखिए, संघर्ष की एक ऐसी कहानी है आज के ज़माने में जहाँ बच्चे ना पढ़ने के कई बहाने ढूंढते हैं, वहीं घर की इतनी बड़ी जिम्मेदारी, कह सकते हैं इतनी बड़ी समस्या से जूझते हुए महिमा जो है उसने पढ़ाई पर ध्यान दिया, टॉप किया, और अब ये बात कह रही हैं कि जो लैपटॉप मिला है इससे उनको आगे पढ़ाई परस्यू करने में, अपने ड्रीम को अचीव करने में, अपनी मम्मी का आखिरी सपना जो है उसे पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी। कैमरा पर्सन आमिर के साथ दीपक श्रीवास्तव, T27 न्यूज़, भोपाल।